हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी अष्टमस्त भाई। तो भाई यहाँ पर लड़की तो बिल्कुल ही गधी है, तो के वर्सेस रिकवरी एजेंट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नाभि के बारे में बताते हैं। यहाँ पर नाभि ने अपना केस कोटक को दे दिया, कोटक को उसके राइट्स दे दिए। तो यहाँ पर बहुत से भाई हमारे क्वेश्चन करते हैं कि भैया नाभि वाले सेटलमेंट नहीं करते, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं होता सेटलमेंट। तो उनकी कंडीशन, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें नहीं होता सेटलमेंट। नाभि वालों के अकॉर्डिंग जब केस डेड हो जाता है तो वो लोग ज़्यादातर तो बजाज और कोटक को देते हैं अपना केस, फिर वो लोग आपको सेटलमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे होता है कुछ नाभि का हिसाब किताब। तो आप अगर सोच रहे हो कि नहीं होगा नहीं होगा, बहुत टेंशन ले रहे हो, तो आप उसको छोड़ दो ऐसे ही। आज नहीं तो 6 महीने, नहीं तो 8 महीने, 10 महीने बाद जब वो राइट्स देगा दूसरी कंपनी को जिससे उसकी सेटिंग है, वो आपको सेटलमेंट प्रोवाइड कर देगा। आपको चिंता नहीं लेनी है। हमारे सभी भाइयों, जीवन में मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। आपको बस चिंता नहीं लेनी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ, विनीत जी से बात हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। सर, मैं कोटक महिंद्रा बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। सर, आपका नावी फाइनेंस का ना एक लोन अमाउंट पेंडिंग है सर। ठीक है। सर, कब तक पे करोगे? तो कोटक से कैसे बात कर रहे हो? नावी में था ना केस तो। यस सर, आपने नावी में पेमेंट नहीं किया है ना सर, तो नावी वालों ने ट्रांसफ़र किया है सर आपका अकाउंट ऐसे कोटक कैसे महिंद्रा बैंक ट्रांसफर कर को। देंगे? उसके खिलाफ हमने एक्सीलेशन डाला हुआ है, उसने जो है बहुत अनलीगल प्रैक्टिस की है। आपको कैसे वो सर, कर देंगे? आपकी डाटा जो कैसे मेल कर देंगे? आईडी आपकी जो मेल आईडी है ना सर, हम्म। उस पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आपका जो नावी फाइनेंस का अकाउंट है ना, आपने भरा नहीं है, इसमें राइट ऑफ किया गया है और सोल्ड तो आउट ये किया गया है केस कोटक मैं अब महिंद्रा आपके बैंक ऊपर को। डालूं, उनके ऊपर हटवा लूं? नावी के ऊपर? काय का केस सर? ये जो इलीगल प्रैक्टिस हुई है इसका केस मैंने उस पर डाला हुआ है, वो मेरा चल रहा है ऑलरेडी। काय का केस सर? ये जो इलीगल प्रैक्टिस करते हो आप लोग थर्ड पार्टी। नहीं तो सर, आप लोग नहीं भरोगे तो फिर कॉल कर नहीं तो देना नहीं सर, बिकॉज भरेंगे आप तो टाइम पे भर उसमें दिया करो। उसके बिकॉज आप टाइम गाइडलाइन पे के भर हिसाब से दिया करोगे करो। कि अपने हिसाब से करोगे? तो सर, आप टाइम पे भर दीजिए सर पेमेंट। वो भरे न भरे उससे क्या मतलब तुमको? और आपको ऐसा है कि अगर नावी से लिया है आपने, कोटक के पास कैसा है, कोटक क्यों कॉल करिए। तो आपकी जो मेल आईडी है उस पर ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है सर। मुझे आप ये वो सब मेल चेक नहीं है, कर मुझे सकते ये हो। है कि मैंने जो केस डाला हुआ है उसको तुम्हारे ऊपर डालूं या उसी पे चलने दूं अभी? जो मैंने क्यों डालेंगे एक्सीलेशन सर? डाला आप हुआ है अगर वो जो पेमेंट नहीं उसमें नावी से करोगे पूछो, वो तुमको बताएगा। वो जो तुम लोगों ने सर, जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल किया है और जो है इतना वो किया है, सब गाली गलौज किया है मेरे सर, रिश्ते जब दोस्तों अगर आप पेमेंट नहीं रिश्तेदारों को। करोगे अरे सर तो जी, अब क्यों करूंगा? तुम ये बताओ, अभी कर दूंगा क्या मैं? वो आपके ऊपर है सर, बिकॉज आपका सिविल खराब हो रहा है, इसमें वो हमारा तो मेरा कुछ नहीं है खराब हो रहा सर। है, होने दो। अभी 1 रुपए की पेमेंट नहीं होगी। पहले जो मैंने केस डाला है उसका जवाब दोगे तुम? आप कोटक पे डालता हूँ, कोटक को भेज दिया है। तो केस क्यों करोगे सर? आप पहले ये बताओ। एक तो आपने केस लोन करूंगा, लिया। तुमने इलीगल एक प्रैक्टिस सेकंड किया है, सुनिए, पैसा मेरी दिए थे बात पैसा सुनेंगे आप। मांगोगे ना? इलीगल थोड़ी करोगे, आप दोस्त बात सुनेंगे तो रिश्तेदारों मैं के आपको कॉल कुछ पर। बोलूंगी ना सर। आप बात सुनेंगे तो मैं आपको कुछ बताऊंगी। मैं जो सुनना था सुन लियो, 1 साल से यही सुन रहा हूँ। ठीक है, अब तुम लोग सुनो, जो मुझे करना है मुझे करने दो। अगर आप पेमेंट कौन सी लोगे और एजेंसी में पेमेंट है नहीं ये? भरोगे तो कॉल करेंगे ही ना सर। अगर तो आपका कोई कॉल पेमेंट करेंगे ना, लेगा। बदतमीजी थोड़ी आप एक करेंगे। सेकंड, एक सपोज एक जैसे कि आरबीआई आप एक गाइडलाइन बनी है ना, उसी के हिसाब से तो चलोगे कि आरबीआई सर को आप पॉकेट में अज्यूम रख के कर करोगे लो। रिकवरी? सर, आप अज्यूम कर लो कि किसी ने आपसे 50,000 रुपए लिए हैं और वो आपको भर ही नहीं, दे ही नहीं रहा है, दे रहा हूँ कर रहा हूँ, दे ही नहीं रहा है। आप क्या करोगे? आप आपका तो पैसा आपने छोड़ गाली दोगे? दिया, बात खत्म हो गई, अब क्यों मांग रहे हो? गाली कौन दिया सर आपको? तो मैं इतनी देर से क्या भजन गा रहा हूँ? मैं क्या बता रहा हूँ कि जो इलीगल प्रैक्टिस किया है, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल किया है, वो क्या कह रहा हूँ मैं? तो नावी फाइनेंस वालों के इधर से आया था ना सर आपको तो। हाँ तो नावी वही तो फाइनेंस बता रहा वालों हूँ, वो ने केस किया अब था ना। तुम्हारे ऊपर करूँ? तुम्हारे मैं तो नावी को जानता हूँ ना, मैं तुमसे अच्छा, क्या तो मतलब? हमारे ऊपर क्यों करोगे? हमने आपसे गाली दिया हाँ आपको तो या वही तो मैं गलत पूछ रहा बात हूँ, मैंने किया? उस पर केस किया हुआ है, तो ये ऐसे कैसे भेज दिया तो आपको वो डाटा? उनके ऊपर रहने दो ना सर। आपने उनके ऊपर केस किया है, वो उनके ऊपर आप रहने दो। बट आपका केस अभी कोटक वालों के पास है, तो आप आपका पेमेंट कर दो सर, तो आप मैं अपने हिसाब कोटक से को क्या क्लियर हो जानूँ? मुझे जाओ ना। कोटक से कोई लेना देना आप नहीं है। कोटक से लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो आपने जो पेमेंट नहीं किया है ना सर उनको, तो आपका जो अकाउंट राइट ऑफ हुआ है ना, तो तो वो सोल्ड आउट राइट किया गया ऑफ है हुआ है, कोटक को किसी सर। का केस लेने से पहले उसके बारे में जान तो लो, क्या है उसका तो स्टेटस। ऐसे कैसे ले लोगे? किसी अरे क्रिमिनल का केस सर, लड़ोगे? अरे तो सर, इसलिए तो आपको पूरा मेल पे भेजा गया है सर तो लेटर मेल पे कि भेजा गया, वही आपने तो मैं क्या। कह रहा हूँ। मैं क्यों मैं जो है वो जो केस किया हूँ उसका आपने मुझे मेल रिलेशन चेक चाहिए नहीं कि किया वो। है सर?
आपने मेल चेक नहीं किया क्या है। नाम है एजेंसी का आपकी? क्या बोल रहे हो सर? एजेंसी का क्या नाम है? कोटक महिंद्रा बैंक। ये एजेंसी का नाम है? क्या सर बोल रहे हो? ये डायरेक्ट कोटक महिंद्रा से बात से हो रही है, उसके बिहाफ से हो रही है कोटक के? बिहाफ से बोल रही हूँ हाँ सर। तो वही तो पूछ रहा हूँ, बिहाफ का क्या नाम है? आप उससे क्या करना है? आप आपका क्यों पेमेंट करना नहीं करिए है? सर। ऐसे क्यों उल्टा सीधा करके चले जाओगे? करना कुछ नहीं है हमको, सब कुछ तुम ही लोग क्यों करोगे। उल्टा सीधा करें? क्यों नहीं करोगे? अभी बदल जाएगी लैंग्वेज तुम्हारी, बता तुम दो। लोग भी वही करोगे, इलीगल प्रैक्टिस। नहीं सर, हम लोग की ब्रांच से मेरा मुंबई बात, मैं हेलो मुझे अपने सर, बात एजेंसी का नाम सुनिए। बताओ। आप ब्रांच का नाम पूछ रहे हो ना? मैं ब्रांच का मैं नाम बता ब्रांच के का आप नाम जाके नहीं पूछ जाके रहा हूँ, मैं तुम्हारी विजिट रिकवरी करिए। एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ, जहाँ पे एजेंसी टेली का कॉलर में मुंबई हेडसेट कलीना। लगा के बैठे हो, उसका नाम पूछो। मुंबई कलीना कलीना। मुंबई सांता कलीना? क्रूज सर। यस सांता सर, क्रूज? मुझे सांता क्रूज। एड्रेस से मतलब नहीं है, सांता क्रूज में हजारों एजेंसी होंगी, अपनी एजेंसी का नाम तो बताओ। एजेंसी का ही नाम बोल रही हूँ सर। क्या नाम है एजेंसी का? आपको सांता ऐसा क्रूज? डाउट है ना? आपको ऐसा डाउट है ना? आप हम्म, जाइए, आज जाके कोटक महिंद्रा बैंक में जाके विजिट करिए, आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो सर। मैं कोटक में आपको अगर क्यों कंफर्म जाऊंगा? करना है। मुझे कोटक आपको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आपने नावी फाइनेंस से लिया तो कोटक क्यों कॉल कर रही है, मैंने तो उनके ऊपर केस किया। अगर आपको ऐसा कोई डाउट है, आपको मेल के ऊपर जो लेटर भेजा आपको उसके ऊपर कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं है, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में जाके विजिट करिए ब्रांच में, और वहाँ जाके आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके डिटेल्स निकाल सकते हो कि कैसे चलो मैं कहाँ से विजिट क्या करके गया। निकालता हूँ। विजिट करके आप ऐसा निकाल लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ निकालता जाइए, हूँ। वहाँ जाके मैनेजर से बात करवाइए, हमारी भी बात करवा दीजिए, मैं किस अपने नंबर, इस मैनेजर से भी नंबर पे बात बात हो करवा पाएगी? दूंगी। अपना पर्सनल नंबर नहीं सर, इस दीजिए। नंबर पर नहीं हो पाएगी। नंबर बताइए। ओके सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डालती हूँ। नंबर बोलो ना, मैं लिख लेता हूँ। व्हाट्सएप पे क्या डालोगे? हेलो हेलो सुन रहा हूँ, सर। मूड क्यों कर रहे हो बार बार? हाँ, नहीं नहीं, म्यूट नहीं कर रहे सर, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, मैं ऐसा कॉल पे नंबर नहीं बता सकती हूँ। क्यों आपका नहीं? ये व्हाट्सएप नंबर है ना, मैं आपको तुरंत मैसेज कर रही हूँ व्हाट्सएप सर। कम्युनिकेशन आप अलाउ नहीं है, जाइए। पता है कि नहीं पता? आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जब मेरी कांटेक्ट लिस्ट अलाउड पे है बात हो सर, रही है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो उसमें व्हाट्सएप पे क्या करोगे? मुझे वो सर बोलो हम ना लोग नंबर। ऐसा क्या कॉल इलीगल नंबर रिकॉर्ड देना होता चाह रहे है हो क्या ना। मुझे? इनलीगल नहीं है, मैं तो फिर आपको उसमें इसलिए तो बोल रही बताने हूँ, में आप क्या दिक्कत? जाके नंबर ही ब्रांच में बताओगे ना। विजिट। व्हाट्सएप पे क्या भेज रहे हो? क्या ड्रग्स मांग रहा हूँ क्या? ड्रग्स सप्लायर हो? सर मैं मैं नंबर इसलिए मांग रहा तो हूँ, बोल रही हूँ, नंबर बोलने आपको में क्या डाउट हो दिक्कत है? रहा है सर, मैं इसलिए तो बोल। अच्छा ठीक है, लिखो नंबर। बोलो। 709। 709। 70। हाँ 70। हाँ, आप इसे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है, आप जाके ब्रांच में विजिट करिए, आप वहाँ पे जाके भी आपकी डिटेल्स ले सकते हो सर, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। चलो वहाँ से डिटेल ले लूंगा। और ये आपका अपना डिटेल नहीं बताओगे? हैं? क्या बोल रहे हो सर? आपकी अपनी रिकवरी एजेंसी का नाम नहीं बता सकते हो? आप वहाँ जाके बात करिए ना सर, आपको श्योरिटी हो जाएगी ना फिर। मैं इसे तो आपको डायरेक्ट ब्रांच का बोल रही हूँ, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आप इधर जाओ या उधर जाओ या ऐसा पेमेंट करो, ताकि आपको भी ऐसा लगना नहीं चाहिए ना कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। हम लोग क्यों आपका फ्रॉड करेंगे? बिकॉज आपका जो पेमेंट बाकी हम लोग तो वही बोल रहे हैं ना, हम लोग तो ऐसा कुछ अलग से नहीं ये कर रहे, निकाल रहे ना सर। अगर हम लोग फ्रॉड होते तो मैं आपको क्यों बोल रही होती कि आप जाओ बैंक में जाके बात करो या ब्रांच में जाके विजिट करो। मुझे मैं उससे ऐसा बोल मतलब रही होती नहीं, नहीं नहीं, आप मेरी पेमेंट आपसे अभी कर बात हो दो। रही है। मैं कोई दूसरा बंदा, मैं कल के तुम्हारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करूं, मैं बोलूं कि जो है मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, तो पूछोगे ना कि कहाँ है नहीं। तुम्हारा ब्रांच, क्या है वो? तो हाँ, वैसे ही मैं तुम्हारी इसीलिए रिकवरी बोल रही हूँ ना, एजेंसी है, आप उसका जा। नाम है, जहाँ पे हेडसेट लगा के टेली कॉलर कॉलिंग कर रहे हो, उसका नाम हो ना एक, नहीं तो सर कि वो वहाँ हम से नहीं बात कर रहे बता हो। सकते, वो क्यों हमको नहीं भी बता सकते? अथॉरिटी वो तो नहीं है सर, हमको आरबीआई की अथॉरिटी। गाइडलाइन निकली है 2007-8 में कि या कोई भी टेली कॉलर पर्सन कॉल करेगा, वो अपना पूरा आइडेंटिफिकेशन सर देगा और आपको हमको, एजेंसी का नाम बताएगा। तो मैं इसलिए तो बोल रही हूँ ना, हमको वो अथॉरिटी नहीं कि हम लोग जहाँ काम करते हैं हम लोग वहाँ की बात नहीं तो बताए ये आपको। आपकी एजेंसी इस करके आप जाके इलीगल बैंक में प्रैक्टिस कर विजिट रही है, कर वो लो। पूरा अलाउ करते हैं आप एजेंसी। जाके बैंक में, आप जाके जब बैंक में विजिट करोगे वहाँ से आपको जो डिटेल्स जब मिलेगी बैंक में उसमें ही तो जाना आपको यकीन होगा, आएगा ना। बैंक वाले मुझे कॉल करे ना, ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी मुझे कॉल क्यों करती है? तो सर आप लोग उनका कॉल ही रिसीव नहीं करते, बात नहीं करते हो कब वो। किया कॉल अब इसलिए मुझे? बोल रही हूँ मैं, वो उन लोग करते ही है सर, नावी फाइनेंस वालों ने भी आपको किया होगा, बट उन्होंने, आप बोल रहे हो ना जो उन्होंने रफ लैंग्वेज की है यूज आपके साथ, वो तो गलत ही किया उन्होंने। बट अभी आपका केस हो गया है ना, यहाँ पे सोल्ड आउट हो गया है ना सर कोटक को, तो आप बिंदास जाइए, आप कोटक में जाके बात करिए।
चलिए इसको केस को फ्लो करिए, आरटीपी डाल आप कब दीजिए। विजिट आप कब विजिट करोगे सर कोटक में? तो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं मुझे कर यहाँ पे लूँगा विजिट। सर आप एटलीस्ट मंडे या ट्यूसडे को चले जाए, बिकॉज मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा ना आपका वहाँ डिटेल्स पे आप ये मेंशन करोगे, कस्टमर इंटेंशनली विल नॉट मेक द पेमेंट राइट नाउ, आरटीपी डाल दो। सब स्टोरी इस चीज में डाल दो ना, जो है जॉब लॉस, बिजनेस लॉस। ठीक है। व्हाट? हेलो, क्या बोल रहे हो सर? हेडसेट में आवाज हेलो? नहीं आता है क्या? आता है ना सर। मैंने बोला आपकी उसमें आवाज ना डालोगे बीच-बीच में इस ब्रेक पोजीशन में होता रही है। आरटीपी, कस्टमर इंटेंशनली नॉट मेक द पेमेंट राइट नाउ। ठीक है। ओके सर। ठीक। देखिए आप विजिट कर लीजिए, जो भी है आपका श्योरिटी कर लीजिए और अमाउंट आपका जो भी है वो पे कर दीजिए आप। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से? नहीं बट सर आपको आज नहीं तो कल वो पेमेंट तो करना है ना। वो मुझे करना है नहीं करना है वो मैं पहले नाभि से निपटूंगा, उसके बाद देखूंगा कि करना है कि नहीं करना। नहीं वो तो फिर सर बैंक भी कैसा लेगी वो तो आपको भी है। हाँ तो बैंक कैसे बैंक का लेके आए, पैसा ले है, आए कि आपको ना, तो भरना है। फिर उसको मैं बताता हूँ। बैंक का पैसा है, आपने जब लेने के टाइम इतना अच्छे से बोला हाँ मैं भर दूंगा, क्या मुझे बोला दे दो, कि मैं मेरे ऐसा भी रिकवरी कर दूंगा। सिविल देख के दिया था ना, ऐसे थोड़ी दी दिया, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे क्यों कॉल किया? जब आपने अगर टाइम पे भरा होता तो आपको इतनी नावी फाइनेंस वालों से सर बातें भी नहीं सुननी पड़ी होती, बिकॉज उन्होंने तो गलत ही किया, पर आपने भी तो गलत किया ना अपने टाइम पे। चलो मैंने गलत किया तो क्या जो है गलत करेगा तो वो भी गलत ही करेगा। ये जो कानून नियम कानून बने हैं, ये सब तो वही फालतू ही बने। तो वही तो बोल रहे ना सर, आरबीआई की गाइडलाइन तो क्या उन्होंने बनी भी हुई है गलत ही कि किया। ये आरबीआई कहता है कि जो है कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करोगे, उसके हॉरेसमेंट करोगे। सर तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुना। मैंने क्या मेरी बोली, पूरी बात इतनी उन्होंने देर तो से तुम गलत नहीं समझ किया में आ रहा किया। तुम्हारे। मैंने क्या बोला, उन्होंने तो गलत किया ही, आपने भी गलत ही किया, बट अभी जाने दो जो होगा, आप भी अपना देख के सिविल हाँ तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अब ये जाने दो, अब इसमें 1 रुपए की पेमेंट नहीं होगी। अब जो होना था, जो मेरी वो थी इमेज थी, वो तो खत्म ही हो गई। अब क्या करोगे? अब क्यों जो खत्म करना है हो वो कर गई? लो। एक सेकंड, क्यों खत्म हो गई आपकी इमेज? अब तुमने ऑलरेडी जो है जो करना था कर लिया, मेरे सारे नाते रिश्तेदार सबको पता चल गया, नामी से लोन लिया दिया नहीं, पता ही चल गया। आप क्या करोगे? तो क्यों, जब आप अगर ये पेमेंट करोगे, आपके जो एनओसी मिलेगी इसकी कि हाँ तो भाई अब मैंने पेमेंट एनओसी कर क्या दिया, मेरा करूंगा? पूरा कहाँ क्लोज हो भरूंगा गया। एनओसी? अब वो जो मेरी इज्जत गई है वो वापस नहीं, लौट आएगी एनओसी से? नहीं नहीं, आप ये जब पेमेंट करोगे ना, आपका जो अमाउंट है तो आपको एनओसी मिलेगी कि आपने ये जो लोन है ये पूरा क्लियर किया है। नहीं तो आपके पास एनओसी का उसका करूंगा proof क्या? मैं रहेगा। कहाँ लपेट के डालूंगा अंदर अपने? नहीं तो कोई बोला तो आपको बताने को रहेगा सर। नहीं, क्या बताने को रहेगा? ऐसा एक नहीं बार है, इज्जत चली जाती है तो ऐसा वापस नहीं नहीं, आती, पता है? अब तुमको जो है वो बात जो भी है सही कोई है सर, तुम्हारे घर वो पे बात आके सही है गाली सर, गलौज लेकिन आज करे जब और आप उसके बाद में आके सॉरी बोल दे, उसको क्या नहीं कहोगे? नहीं, ठीक है, हो गया। वो बात सही है आपकी कि एक बार इज्जत गई तो आती नहीं है, लेकिन जब अपना पैसा भर देते हैं ना सर, अपने ऊपर से जो कर्ज उतार देते हैं ना, तो सर अपने को लोगों को बताने को भी रहता है कि भाई मैंने ये नहीं भर नहीं, अब चुका हूँ। बार बार बताने को नहीं, जो तुम लोगों ने बता आपको दिया नहीं है वो कितना भी प्राउड समझाएंगे, वो एक बार दाग लग जाता है तो फिर वो कुछ अभी नहीं सुधरता। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अपने प्राउडली कम से कम एक खुद को एक होता है अपने मन में कि भाई मैंने तो नहीं ये नहीं, भर दिया, मेरा तो दुनिया मन अब क्या सब ही बदल बोलेगी गया। तो बोलने दो। ऐसा नहीं होता है सर, आप बहुत अलग वे में जा रहे हो। आप उल्टा अपने ऊपर से ये बोझ उतारना चाहिए आपको कि भाई नहीं तो मैंने ये तो मेरा कोटक भर दिया, उतार तो लेना, लोग क्या फंडिंग ही कर दे, बोलेंगे। तुम्हारी रिकवरी एजेंसी फंडिंग कर देना, इसको खत्म करो केस को, फंडिंग करके क्या फंडिंग कर क्या दो ना, बोल रहे हो? इसमें कमीशन भी मिल जाएगा तुम नहीं लोगों ना, को। नहीं सर, हम लोग नहीं करते वैसा। नहीं नहीं, कर दो, हो जाएगा। नहीं नहीं सर, आप आपका जितना अमाउंट है बस उतना पे कर दो। आप भी अपना इसमें से ये कर दो ताकि आपका भी सिविल अच्छा हो जाए, आपको एनओसी भी मिल जाएगा, ताकि कोई आपको आगे कॉल भी नहीं करेगा। और बाय इन केस ऐसा कोई फ्रॉड भी कॉल आता है तो आप तो बोल सकते हो भाई मेरे पास एनओसी है, तुम क्या चीज़ का कॉल कर रहे हो मेरे को। आप ऐसा बोल सकते हो उसको सामने से खुद कि भाई मेरे पास एनओसी, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने पैसा भरा हो, तू किस चीज़ का पैसा मांग रहा है अभी। आप ऐसा बोल सकते हो सामने वाले को। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मैंने नावी को जो है उन्होंने मैं पैसा लिया, उनने मेरी डिफेम किया, बात बराबर हो गई। अब इसमें बीच में तुम मौके मांग रहे हो।
तो आपने उधर दिया ही नहीं ना सर, इसलिए तो तो वही छोड़ना तो पड़ा मैं ना उन्होंने प्रोडक्ट को। उन्होंने ले उनको दे दिया। वो जितना उन्होंने पैसा दिया उससे 10 गुना ज़्यादा उन्होंने मेरे डिफेम किया, मेरी इज्जत उछाली, सब कुछ कर लिया। तो अब बराबर हो गई साहब, अब कौन सा पैसा कैसा पैसा। देखिए सर, मेरा काम था बताना, अब आप क्या करूँगी। देखिए अगर आप ब्रांच में जाके विजिट करते हैं, श्योरिटी होती है आपको। आप अब पेमेंट इसमें आप यही कर सकते हो कि इसमें RTP डाल दो और इसमें फॉलोअप और कॉल बैक नहीं डालोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो बाकी मैं भी मेरे देख को कुछ लूँगा। नहीं है सर, मेरा नहीं है यहाँ पे, मैं अकेली कॉल नहीं करती यहाँ पे, हाँ बहुत तो जन वही मैं बता रहा हूँ, फिर अब जो भी कॉल करेगा, मैं पहली बार आया ऐसा कोटक तो इसलिए मैं आराम से बता दिया, नहीं तो मैं तो नावी को जानता हूँ, उसी हिसाब से बात करूंगा कि उसने मेरी इज्जत उछाली है और मुझे बदनाम किया है। सर वो तो नावी वालों ने किया था, अभी कोटक के अब पास नावी है कि वो है ये है, इससे मतलब नहीं है मुझे। उससे क्यों ले लिया, उसका पहले जांच पड़ताल करते हैं ना, उसकी एस्केलेशन पड़ी है कि लोन नंबर केस नंबर पे, उस पर पहले देखो ना कि ये क्यों मुझे चाहा मुझे। क्या बोल रहे हो? अगर नावी कोई चीज बेच रहा था वो तो बेवकूफ तो है नहीं, उसमें कुछ दिक्कत होगी तभी तो दिया था तुमको देखना चाहिए ना लेने से पहले कि केस में दिक्कत क्या आ रही है। हम लोग सर ऐसा एक एक केस देखते नहीं बैठते ना सर। नहीं तो फिर हम लोग यही तो केस दिक्कत है, ऐसे थोड़ी ना होगा, पहले जांचा परखा जाता है, ऐसे नहीं ले लोगी। बहुत केसेस आते हैं सर। अरे बहुत आए चाहे हजार आए, वो बहुत लोग भी तो हैं, एक लोग तो है नहीं कि एक लोकेशन से चला रहे हैं। कर रहे हो ना, आप जितना गिल्टी फील कर रहे हो ना, ऐसे बहुत लोग आए बेचारे, सारे पेमेंट कर देते सर। नहीं तो मैं उन बिकॉज बेचारे लोगों को सारों में ऊपर से नहीं हूँ, जाकर, मैं उल्टा जो है नावी बिकॉज को उनको भी केस ऊपर डालूंगा, उनसे लूंगा अपना वो मानहानि का, और तुम लोगों से भी लूंगा। ठीक है सर, आपके हिसाब से करिए आप, मेरा काम था बोलना आपको, एज यू विश। थैंक यू। ओके। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।